धोरण 8 विषय हिंदी जन शिक्षण संकुल की तरफ से आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जो 7वां है सोच अपनी अपनी, उसके अंदर क्या बताया था, आगे के लेक्चर में जो 3 जो प्रश्न है वो प्रश्न आपको समझाए थे। उसके बाद क्या आता है पेज नंबर 46 पर। तो 46 पर जो है वो आज हम करेंगे। तो कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार कारण सहित बताइए। तो कलम या तलवार, तो कलम और तलवार का ऐसे आता है निबंध जो हम लोग को हिंदी की नोटबुक में लिखते हैं, पर अभी वो लिखना नहीं है। जब लिखना होगा तब मैं आपको समझा दूंगी। तो आप विद्यार्थी मित्रों, कलम या तलवार दोनों में से बता देती हूँ मैं कि कलम शक्तिशाली होती है, तलवार युद्ध में काम आती है और कलम लिखने के लिए काम आती है। तो उसके बाद एक फकरा है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। तो उसके अंदर एक फकरा है, उसमें हमको पढ़कर नीचे के 2 जो प्रश्न के उत्तर है वो लिखने हैं। तो नासा की दूरबीन में दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर 424 प्रकाश वर्ष दूर है। तो वो जो हिंदी का जो सारा फकरा है वो आपको एक बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको पढ़ के उसके अंदर से मुझे आप जो 2 प्रश्न है वो प्रश्न लिखने हैं। तो आपको एक बार जो पढ़ना है, सारा जो फकरा दिया गया उसके अंदर से ढूंढ के ये जो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है कि अंतरिक्ष किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, यानी कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। तो अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, जो पहला फकरा है उसमें बताया गया है कि शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुब्बार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है, लेकिन इतना दूर है। तो यह घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। तो दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है, यानी कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति आवश्यक है। तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए सूर्य आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर आप घर पे अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर अच्छी तरह से पढ़ना और देखो। पहला जो प्रश्न का उत्तर है ना, वो जो फकरा स्टार्ट होता है ना उसमें आगे ही है। और दूसरा मैं आपको सूर्य लिखा है यहाँ से, सूर्य जैसे तारों के चारों ओर धूल ऐसी मिट्टिया का जन्म लेना दुर्लभ घटना है। और उसके क्योंकि बहुत छोटा है, मैं आपको झूम करके दिखाती हूँ तो भी नहीं दिख रहा विद्यार्थी मित्रों, तो घर पे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना एक बार। तो और बाहर की ओर बर्फीला बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा है कि ग्रह का रूप ले रही धूल इन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के कष्ट व कोर का निर्माण हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो 2 आंसर है आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आता है कि रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए, यानी कि जोड़ना है जो सही शब्द है। जो 424 प्रकाश वर्ष, तो उसके सामने कौन सा उत्तर आएगा सही में पहला जो है वो पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी पर, वो हमें पहले जो फकरा है उसमें बताया गया है।
दूसरा है 1 यानी कि 1.6 करोड़ वर्ष, तो उसके सामने क्या आएगा, नए ग्रह की उम्र। तीसरा है 10 करोड़ वर्ष, तो उसके सामने पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्पिट्जर स्पेस यानी कि नासा का टेलीस्कोप। चौथा है कैरीसिसे यानी कि वैज्ञानिक, वो एक वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद में आता है उसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में विद्यार्थी मित्र आप किस प्रकार लिखेंगे, क्या बताया गया है, उपसर्ग यानी कि जो आपको शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उसमें से ही आपको आगे वो शब्द लगाकर आपको फिर से नया शब्द बनाना है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है भिन्न, तो एक शब्द दिया है आगे वी, तो आपको सही शब्द आगे जोड़कर फिर से लिखना है। तो भिन्न यानी कि विभिन्न, देश यानी कि विदेश, पक्का यानी कि यहाँ से देखना है, अधपक्का। और उसके बाद क्या आता है, गम, तो गम का क्या आप लिखेंगे, दुर्गम, सही है ना, गम का दुर्गम आएगा। यहाँ पे देखो शब्द दिया है दुर्गम। પછી योग यानी कि प्रयोग, तो प्र शब्द तो प्रयोग आएगा। जीव, तो क्या आएगा, जीव का आप देखो इस शब्द में से तो आपको पता चल जाएगा। तो जीव तो निर्जीव, नी दिया है ना, देखो यहाँ पे निर्जीव। बल, तो बल का क्या आएगा, दुर्बल। समझ, तो क्या आएगा, समझ का गैर समझ यहाँ पे दिया है। सुविधा, तो सुविधा का क्या आएगा, असुविधा। और वांछित का अवांछित, देखो यहाँ पे दिया गया है, ऐसा आपको लिखना है। उसके बाद आता है प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय भी कैसे लगाने हैं, ई, ता, इत और इक, ये प्रत्यय लगाकर शब्द फिर से लिखना है। तो विदेश का प्रत्यय कैसा आएगा, विदेशी। प्रकृति का क्या आएगा, प्राकृतिक। पुत्र का क्या आएगा, पुत्री। लापरवाह का लापरवाही। चंचल का चंचलता। यंत्र का क्या आएगा, यांत्रिक। मानव का क्या आएगा, मानवता। और हंस का क्या आएगा, हंसी। ऐसे आपको प्रत्यय लगाकर लिखना है। उसके बाद में क्या दिया है, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए, वो नहीं लिखना है आपको, बस इसके आगे कुछ नहीं लिखना। जो लिखना होगा मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगी। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं लिखना, अवयव जो है वो व्याकरण के टॉपिक में चला जाएगा। तो आपको बस इतना ही लिखना है। कैसे हो घर पे, अच्छे हो ना सब? तो चलो घर पे हिंदी की नोटबुक में ये जो आपका सोच अपनी अपनी, आगे का तो जो 3 क्वेश्चन है वो आपने लिख दिए होंगे। तो उसके बाद का जो है स्वाध्याय में, वो आपको घर पे अच्छी तरह से अच्छे अक्षर निकाल के लिखना है। घर पे अपना ख्याल रखना और जो होमवर्क दिया जाता है कंप्लीट करना, और घर पे सारे सब्जेक्ट में तैयारी करना। थैंक यू।